बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर है क्लास 9th चैप्टर 5.3। इसमें हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है हमारे पास कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के इफ पी एक्स। हमारे पास जो है हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। पी एक्स गिवन है, पी एक्स इक्वल टू के एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अब डियर स्टूडेंट्स ये px है, उसके बाद हमारे पास है एंड qx। डियर स्टूडेंट qx हमारे पास है x क्यूब माइनस 4x प्लस k। अब ये डिवाइड किया जाता है x माइनस 3 से। अब डियर स्टूडेंट्स यहां से हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टेटमेंट है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k इफ px एंड qx लीव द सेम रिमाइंडर। यानी कि जब हम px और qx को इससे डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय x माइनस 3, जब हम x माइनस 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर होता है वो सेम होता है। यानी कि हमारे पास अगर ये आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। अब डियर स्टूडेंट जो p3 है और q3 जो है, यानी कि p3 का जो रिमाइंडर है और q3 का जो रिमाइंडर है ये इक्वल है इनका, तो उसमें हमने इसकी p और q की वैल्यू फाइंड कर देनी है। अब दोबारा डियर स्टूडेंट सुन लें कि हमारे पास दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, एक है px एक है qx। इन दोनों पॉलिनोमियल को जो डिवाइड किया जाता है वो x माइनस 3 से डिवाइड किया जाता है। जब x माइनस 3 से हम डिवाइड करें तो वो कहता है कि px पॉलिनोमियल और qx पॉलिनोमियल लीव द सेम रिमाइंडर, यानी उनका जो रिमाइंडर है वो सेम है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। px में x इज इक्वल टू 3। अब px में जब हम x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो डियर स्टूडेंट ये बनता है कि 3 की पावर 3 प्लस 4 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 4। अब डियर स्टूडेंट p3 इक्वल टू ये 3 की पावर 3 27k प्लस 3 की पावर 2 9 मल्टीप्लाई 4 36 प्लस 9 माइनस 4। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें जो ये बनेगा p3 इक्वल टू, अब हमारे पास है 36 प्लस 9 माइनस 4। अब डियर स्टूडेंट यहाँ 9 माइनस 4 5 बन जाएगा, 5 और ये हमारे पास डियर स्टूडेंट बनेगा 27k प्लस 41। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास अब डियर स्टूडेंट हमारे पास है qx। अब qx में भी हमने ये 3 पुट करना है। अब ये बनेगा 3 क्यूब माइनस 4 3 प्लस k। अब डियर स्टूडेंट 3 की पावर 3 जो है ये 27 बन जाएगी माइनस 12 प्लस k। अब डियर स्टूडेंट्स हमारी कंडीशन ये है, अब ये इसको हम ये भी कर सकते हैं 27 माइनस 12 जो है ये 15 बन जाता है। अब डियर स्टूडेंट हमारी जो कंडीशन है वो ये है कि p3 इक्वल टू q3, यानी इन दोनों का जो रिमाइंडर है वो सेम है, तो इससे हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास जो p3 है वो 27k प्लस 41 इक्वल टू 15 प्लस k। अब डियर स्टूडेंट ये हमारे पास बन जाएगा 27k, ये हमारे पास माइनस k इक्वल टू 15 माइनस 41। अब डियर स्टूडेंट ये 27 और 27
माइनस के 26k इक्वल टू 41 15 माइनस 41 इक्वल टू 6 माइनस 26। अब डियर स्टूडेंट 26 ओवर 26, अब k इज इक्वल टू -1। अब डियर स्टूडेंट हम इसको रिपीट कर रहे हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें px भी दिया गया डियर स्टूडेंट, qx भी गिवन है। अब इन दोनों को हमने डिवाइड करना है x माइनस 3 से। जब हम इन दोनों पोलिनोमियल को x माइनस 3 से हमने डिवाइड करना है तो फिर इन दोनों का जो रिमाइंडर है वो सेम आएगा। जब हमने इसमें p3 मालूम किया और q3 मालूम किया, इन दोनों का जब रिमाइंडर हमारा सेम आ गया तो इससे हमने फाइंड करना है k की वैल्यू। जब रिमाइंडर सेम आया तो हमने दोनों के जो रिमाइंडर इक्वल किए, इक्वल करने के बाद हमें k की वैल्यू -1 मिल गई। अब इसी तरह डियर स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये बन रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल px बाय x plus 1 is 2. Calculate the value of a and b if this expression leaves the remainder of 5 plus 2 5 plus b plus 5 on being divided by x minus 2। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ये px गिवन है। px की वैल्यू है हमारे पास x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 7। अब डियर स्टूडेंट अगर ये डिवाइड किया जाएगा डिवाइडेड बाय x माइनस 3 सॉरी x प्लस 1, अगर इसको x प्लस 1 से हम डिवाइड करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो होगा 2b। इफ दूसरी कंडीशन ये है अगर हम इसको डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से। अब डियर स्टूडेंट अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 से तो इसका जो रिमाइंडर है वो आना है b प्लस 5। अब डियर स्टूडेंट ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब हमें px एक पॉलिनोमियल दिया गया है, इस पॉलिनोमियल से हमने फाइंड करना है a एंड b। फाइंड a एंड b, हमने इसमें से a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब डियर स्टूडेंट यहां पे हमारे पास क्या है कि px हमारे पास गिवन है और px को जब हम डिवाइड करते हैं x प्लस 1 से तो इसका रिमाइंडर 2b आता है। px को x माइनस 2 से जब हम डिवाइड करते हैं इसका रिमाइंडर आता है हमारे पास b प्लस 5। अब हम पहले इससे डिवाइड करते हैं x माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0 बाई फैक्टर थ्योरम x इज इक्वल टू -1। अब डियर स्टूडेंट हमने x की वैल्यू -1 इस px में पुट करनी है। p -1 इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 7। अब डियर स्टूडेंट p -1 इक्वल टू -1 की पावर डियर स्टूडेंट हमारे पास अगर 2 आ गई तो ये हमारे पास बन जाएगा, पावर है 2 तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव a प्लस 7। अब p इंटू -1 इज इक्वल टू 6 प्लस a। अब डियर स्टूडेंट हमारी कंडीशन ये है कि जब हम x प्लस 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर है वो 2b आता है। अब इसका जो रिमाइंडर है वो 2b है तो अब हम यहां पे लिखेंगे कि 6 प्लस a इज इक्वल टू 2b। अब ये इक्वेशन बन जाएगी a माइनस 2b इज इक्वल टू 6। इसको डियर स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। डियर स्टूडेंट हमने यहां x प्लस 1 जब इस पे डिवाइड किया यानी x इक्वल टू -1 तो p -1 इक्वल टू 6 प्लस a। अब वो कहता है कि जब हमने x प्लस 1 को इस पे माइनस करना है तो इसका जो रिमाइंडर है वो 2b है। अब इसका रिमाइंडर यहाँ पुट कर रहे हैं 6 प्लस a इज इक्वल टू 2b। अब डियर स्टूडेंट्स अब ये बनेगा a
-2b इज इक्वल टू -6। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इस इक्वेशन नंबर 1 से पहले हम इसको पहले फिर यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे। अब डियर स्टूडेंट, हमने इसको डिवाइड करना है, यानी x माइनस 2 को डिवाइड करना है, x इज इक्वल टू 2 इसी के अंदर। तो अब डियर स्टूडेंट ये बन जाएगा p2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 प्लस a 2 का स्क्वायर प्लस 7। अब डियर स्टूडेंट ये बनेगा p2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 8 प्लस 4a प्लस 7। p2 इज इक्वल टू 15 प्लस 4a। अब डियर स्टूडेंट, जब ये हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है, अब इस पे x माइनस 2 इस पे जब हम डिवाइड करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर है वो है b प्लस 5। तो अब हमने इसमें लगाना है 15 प्लस 4a इज इक्वल टू b प्लस 5। अब डियर स्टूडेंट ये बन जाएगा 4a, ये माइनस b, 5 माइनस 10, 4a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 10। ये डियर स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 बना। अब इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इन दोनों से हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं इक्वेशन 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं ऐसा करता हूँ a इज इक्वल टू -6 माइनस 2b। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर देते हैं। इसको बेशक नाम हम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। अब ये बनेगा 4 इंटू -6 माइनस 2b माइनस b इज इक्वल टू -10। अब डियर स्टूडेंट ये -24 माइनस 8b। अब डियर स्टूडेंट ये जब इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव 8b माइनस b इज इक्वल टू -10। अब डियर स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 8b और ये 7b इंटू -10 प्लस 24, 7b इज इक्वल टू 14 ओवर 7 b इज इक्वल टू 2। अब डियर स्टूडेंट ये हमें b की वैल्यू मिल गई। अब यही b की वैल्यू हमने a में अगर पुट कर देनी है, अगर यहां हम इसमें पुट करते हैं a इक्वल टू -6 प्लस 2 इंटू 2, b की वैल्यू 2 है, a इज इक्वल टू -6 प्लस 4, a इज इक्वल टू -2। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था, गिवन था हमारे पास, क्या था कि एक px पोलिनोमियल है, वो डिवाइड जब x प्लस 1 से होता है तो इसका रिमाइंडर 2b है। जब ये x माइनस 2 पे डिवाइड होता है इसका रिमाइंडर b प्लस 5 है। हमने पहले इस पे रिमाइंडर किया, डिवाइड किया, b रिमाइंडर लगाया, इक्वेशन 1 मिली हमें, फिर हमने इस पे डिवाइड किया, इससे हमें इक्वेशन 2 मिली। यहाँ दो जब इक्वेशन मिल गई, इससे हमने a b की वैल्यू फाइंड कर दी। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 7। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि वो कहता है द पोलिनोमियल x क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 24 हैज फैक्टर x प्लस 4 एंड इट्स लीव रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ l एंड m। अब डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसने यहाँ एक पोलिनोमियल px दे दिया है, उसमें उसने लिखा है डियर स्टूडेंट्स कि x क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 24। अब इसमें डियर स्टूडेंट वो कहता है कि ये जो x प्लस 4 है इज फैक्टर ऑफ px।